हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत बाई हेनरी फैवल के द्वारा। दोस्तों, हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे पीछे वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने प्रिंसिपल नंबर 1 से लेकर प्रिंसिपल नंबर 8 तक डिस्कस किया है। आज हम लोग 9th प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो 9th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक और सबॉर्डिनेट्स। देखिए, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि एक पावर की जो लाइन है फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं फ्रॉम सुपीरियर्स टू द सबॉर्डिनेट्स, उस चेन को ही हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। कि मतलब फ्लो ऑफ पावर या फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। अब देखिए, फायोल का क्या कहना था स्केलर चेन के बारे में। फायोल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फायोल का कहना था कि ये जो चेन है ये स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास होनी चाहिए इसकी हर एक की से। अब देखिए, की क्या है, की ये हैं इसमें जो दी हुई हैं FEDCV। ये की क्या दर्शाती हैं, ये लेबल्स को दर्शाती हैं कि सबसे पहले इसमें हुआ एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर उसके नीचे वर्कर आएगा, एम्प्लॉय आएगा। तो मतलब ये जो कीज़ हैं ये क्या करती हैं, पोजीशंस को दिखाती हैं कि कौन किस पोजीशन पर है। तो हेनरी फायोल का क्या कहना था कि एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। मतलब इसमें कोई भी की जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। अगर छूटेगी तो ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो नहीं हो पाएगा। नो स्किपिंग ऑफ एनी की शुड बी अलाउड। इसमें कोई भी की का स्किप करना या छोड़ना जो है वो बिल्कुल ही नॉट अलाउड होगा, मतलब अलाउ नहीं होगा। आगे देखते हैं फिगर 1.1। ये जो है ये फिगर 1.1 है। फिगर 1.1 एक्सप्लेन्स दिस प्रिंसिपल। जो फिगर 1.1 है वो इस प्रिंसिपल को अच्छे से बताता है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ F वांट टू कॉन्टेक्ट विद P। अब देखिए इस फिगर में देखते हैं, अगर F है वो P से कांटेक्ट करना चाहता है तो he has to move through FEDCBALMNO and then P। अब देखिए, अगर F जो है वो P से बात करना चाहता है तो उसे पूरी चेन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। पहले F E से बात करेगा, फिर D से बात करेगा, फिर C से बात करेगा, B से बात करेगा, फिर A से बात करेगा, फिर उसके बाद L से बात करेगा, M से बात करेगा, N से बात करेगा, O से बात करेगा, और फाइनली जो है वो P से बात करेगा। इफ दिस चैन इज ब्रोकन, अगर ये चैन टूट जाती है, बीच में कहीं पर कोई पॉइंट स्किप हो जाता है अगर इसमें, देन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो कम्युनिकेशन गैप है, जो खराब कम्युनिकेशन है वो हो जाएगी। अब जैसे किसी ने F को बात पहुंचानी है P तक और बीच में कोई की जो है उसने बात को गलत समझ लिया या गड़बड़ कर दिया, तो जो बात है वो आगे की जो चैन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएगी, और जो बात है वो P तक जाएगी वो गलत जाएगी और वो निगेटिव प्रभाव डालेगी ऑर्गेनाइजेशन पर, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले लेंगे लोग उसके चक्कर में। गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम्स फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जो ऐसा हो जाता है कि स्केलर चेन को फॉलो करना है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती है। एंड इफ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी पास्ड, अगर कोई बहुत ही आवश्यक सूचना पहुंचानी होगी, इट गेट्स डिलेड सो इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब जैसे F को P से बात करनी है, बहुत ही अर्जेंट बात है, तो वो प्रॉपर अगर चैन फॉलो करेगा तो उसकी जो बात है वो बहुत देर में पहुंचेगी वहां तक P तक, और तब तक क्या होगा कि मतलब उसका हो सकता है कि वो जो अर्जेंट का काम हो वो उसका काम खत्म हो जाए, और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सफ़र भी कर सकती है। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो क्या है, इमरजेंसी के केस में एन अर्जेंट इंफॉर्मेशन, फायोल हैज़ डेवलप्ड और परमिटेड अ शॉर्टकट। तो फायोल ने इसके लिए भी एक इंतजाम कर दिया था, उन्होंने एक तरीका डेवलप कर दिया था जिससे कि जो है इमरजेंसी में डायरेक्ट बात हो सके। परमिटेड अ शॉर्टकट, उन्होंने एक शॉर्टकट दे दिया था इन दिस चैन।
चैन के अंदर उन्होंने एक शॉर्टकट दे दिया विच इज नोन एज द गैंग प्लैंक, जो कि गैंग प्लैंक नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शॉर्टकट को डेवलप कर दिया जिसे हम गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एफ है, अगर इमरजेंसी का केस है या बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बात है तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट पी से बात कर सकता है इस गैंग प्लैंक को फॉलो करके। गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। गैंग प्लैंक में क्या होगा कि वो डायरेक्ट बात कर पाएगा बगैर स्केलर चेन को फॉलो किए। लेकिन ये जो स्टेप है ये सिर्फ इमरजेंसी के तौर पे ही लिया जाना चाहिए। अगर इसको डायरेक्ट मतलब बात बात में यही होगा कि गैंग प्लैंक फॉलो करके हम डायरेक्ट बात कर लेंगे तो वो जो है उसमें बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, मतलब हर चीज़ कम्युनिकेशन वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर। अगर वो इस चैन को फॉलो करेगा हर एम्प्लॉय तो प्रॉपर बात होगी और जो इफिशियंसी है ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगी और जो हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी हो जाएगी। तो हेनरी फायोल का यही कहना था इस प्रिंसिपल के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।